तो भाई जदीद फिनलैंड में तो अक्सर फिनिश इस बात से इत्तफाक नहीं करते, पर फैक्चुअल डाटा और ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक सबसे खुश तरीन मुल्क फिनलैंड है। पर सवाल ये है कि ये इतने खुश कैसे? और उसका जवाब है ये खूबसूरत आर्किटेक्चरल बिल्डिंग हेलसिंकी सेंट्रल लाइब्रेरी। लेकिन ये फ्री फैसिलिटी किन के लिए और ये किन पैसों से? तो भाई ये हैं टैक्स के पैसे। फिनिश अपनी इनकम का अप टू 60% टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं और बदले में इनको मिलती है ये टॉप लेवल सोशल वेलफेयर सोसाइटी। सारे क्यूटी बच्चे देख के मैंने तो 2-3 को अगवा करने का प्लान भी बना लिया था। एनीवे दूसरा जवाब था इनका ये एजुकेशन सिस्टम। दिन में सिर्फ 2 घंटे टीवी देख सकते हैं ये बच्चे, ताकि ये बाकी हेल्दी एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकें। और एक कॉमन कल्चरल प्रैक्टिस लाउन तक कि सब बच्चों को सिर्फ एक हफ्ते में एक ही बार कैंडी दी जाती हैं। मैं तो ना सहता, पर दिस इज़ हाउ यू कंट्रोल पीपल और किड्स गेटिंग सिक। क्योंकि यहाँ पे फ्री मेडिकल सिस्टम भी है और जितने लोग कम बीमार होंगे उतना गवर्नमेंट का कम खर्चा। और ये बच्चा अगर पाकिस्तान में होता तो अभी तक अपनी माँ से कुट खा चुका होता। ये सब देखने के बाद हम सब तो इस से कमतरी का शिकार हो गए और बैठ के सब ने मिल के दुख किया। एस्टोनिया से मार्क और इटली से याकोपो दोनों बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे मुल्क कितने फारे हैं और इनको मैं अपना कैसे बताऊं कि पाकिस्तान में तो चलो खैर रहने दो। फॉलो मी गाइस। इससे पहले कि मेरे मुल्क की ट्रोलिंग होती, मैं इनको बातों में लगा के ले गया जंगल में और इन्हें कहा कि थोड़ी सी पीसफुल एक्टिविटीज़ हो जाए। Go to Finland, they will pay you 1,000 euro a month. पीसफुल एक्टिविटीज़ में दिमाग ठीक होने के बजाय याकोपो का दिमाग ख़राब हो गया और वो पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट बन गया। और फिर ये बतखें और नेचर देख के हम सब एक बार फिर से बच्चे बन गए और सिर्फ यही एक तरीका है ज़िंदगी एंजॉय करने का। What was that, Luke? What was that? Disappointment, utter disappointment. Do it again. Water, man, your Oh, the. इसको देखो, इस खरगोश को लग रहा है कि इसे कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल हमारे करप्ट सिस्टम की तरह। So we have these dustbins. For what reason, Jacopo? This is another level for bikes. I mean, if a biker is coming from here and he comes here, Look, a lot of ducks. याकोपो के अंदर का बच्चा हमेशा खुश और ज़िंदा रहता है। खैर हम निकल पड़े फिर से शहर की जानिब और फिर वापस जाके हम बन गए एंग्री बर्ड के वर्ल्ड चैम्पियन। और फिर मार्क को चाहिए थी पुरानी सीडीज़ और डीवीडीज़, तो हम चले गए म्यूज़िक की दुनिया में। क्योंकि फिन्स और एस्टोनियन दोनों ही रॉक म्यूज़िक के दीवाने हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे रॉक के साथ थोड़ा पॉप भी चाहिए था। तो मुझे एल्विस प्रेस्ले, क्रिस मार्टिन और मेरे फेवरेट जॉन लेनन के पुराने एल्बम्स भी यहीं पे मिले। I mean, और यूं जैसे ही शाम हुई तो हम सब की तो भाई ये हालत थी। let's go to the library. He said it's nice. और फिर लाइब्रेरी के बाद हम चले गए आइस हॉकी देखने, जो कि फिनलैंड की नेशनल स्पोर्ट है। इन बच्चों को खेलते हुए देख के मार्क को लग गई How would you say भूख। that? दूध, मेरा दूध किधर है? Jacopo.
I don't remember anymore. किधर गए? Ah, shut the fuck up, man. और यूं ख़त्म हुआ हमारा ये खूबसूरत रंगीन फॉगी हेलसिंकी ट्रिप।